इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब मरे हुए इंसान को कोर्ट में घसीटा गया। ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जहां आरोपी जिंदा नहीं। कोर्ट में जज थे, वकील थे, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी जिंदा इंसान। सोचिए, आप मर चुके हैं लेकिन आपको फिर से जिंदा किया जाता है, ना इंसाफ के लिए बल्कि सजा देने के लिए। क्या आपने कभी सुना है किसी लाश को कोर्ट में खड़ा किया गया हो, उस पर केस चला हो और उसे ही दोषी ठहरा दिया गया? ये कोई कहानी नहीं है, ये है इतिहास का सबसे डरावना सच। साल था 1897, जगह थी रोम, जहाँ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धार्मिक स्थान खुद अपनी साख खोने वाला था। उस समय चर्च सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, ये एक सुपर पावर था। उसके फैसले राजा को बना भी सकते थे और मिटा भी सकते थे। और इसी सत्ता के खेल में जन्म हुआ एक ऐसे ट्रायल का जिसने इंसान को मजाक बना दिया। लेकिन एक सवाल है कि मरे हुए इंसान से डर किसे था और क्यों उसे कब्र से निकाल कर अदालत में लाया गया? असल में ये कहानी है सत्ता की, और सत्ता की भूख जो इंसान को अंधा बना देती है। उस समय पोप बनना मतलब पूरे यूरोप पर प्रभाव, राजनीति पर पूरा नियंत्रण और अपार शक्ति। और शक्ति इतनी बड़ी हो तो दुश्मनी भी इतनी बड़ी होती है। इस कहानी के केंद्र में है पोप फॉर्मोसुस, एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के खेल में कई दुश्मन बना लिए। फॉर्मोसुस पहले एक सम्मानित धार्मिक नेता थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रोम गुटों में बंट गया था और हर व्यक्ति अपने आदमी को पोप बनाना चाहता था, और फॉर्मोसुस इस खेल के बीच फंस गए। उनकी मौत हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई असली साजिश। फॉर्मोसुस की लाश कब्र से निकाली गई, उसे पोप के कपड़े पहनाए गए और सिंहासन पर भी बिठाया गया। पूरा कोर्ट भरा हुआ था, लेकिन आरोपी खुद जवाब देने लायक नहीं था। एक आदमी को खड़ा किया गया कि वो उसकी तरफ से बोले। आरोप लगाए गए धोखा, सत्ता का दुरुपयोग, नियम तोड़ना, लेकिन जवाब एक मरे हुए इंसान के नाम पर दिया जा रहा। और फिर फैसला आया, उसे दोषी ठहराया गया, उसकी गलतियां काट दी गई और फिर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन ये सब देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रोम में दंगे भड़क उठे और लोगों ने सवाल उठाए, क्या यही न्याय है? इस घटना के बाद चर्च की साख गिर गई, लोगों का भरोसा टूट गया और एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सत्ता इतनी खतरनाक होती है कि वो इंसानियत को ही खत्म कर दे? सोचिए, एक मरे हुए इंसान को भी सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो जिंदा इंसान कितने सुरक्षित है। इतिहास ये सिर्फ बीता हुआ वक्त नहीं है, ये एक चेतावनी है। आप क्या सोचते हो, अभी भी कहीं ऐसा कुछ हो सकता है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही A to Z सच्चाई वाले टॉपिक के लिए जय से टू जेड को चैनल को सब्सक्राइब करो।